अब बोलना तुम लोग कम। कार्बनिक यौगिक का, कहेंगे तब ना लिखोगे, 3D निरूपण। 3D किसे कहते हैं हमको क्या समझाने की जरूरत नहीं है। 3D तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता चुके व्हाट इज 3D। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक सबसे छोटा लो सिंपल CH4 मीथेन इसको कहते हैं, आगे चल के नाम लिखना सीखोगे। इस मीथेन के साथ कार्बन क्या को जुड़ा हुआ है? अब तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बॉन्ड गिन लो और लोन पेयर। लोन पेयर तो है इसमें, बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4। अगर बॉन्ड 2 है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के अगर 3 है तो sp2। बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के अगर 4 है तो sp3। बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के अगर 5 है तो sp। 3 से ज्यादा नहीं होता है। 6 है तो sp3। ये चीज बता चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, ऐसा है तो लिनियर होता है, ऐसा है तो टेट्राहेड्रल होता है, ऐसा है तो, और नहीं नहीं, ऐसा है तो ट्रायंगुलर प्लेनर रहता है। sp2 कैसा रहता है? त्रिभुज के जैसा। sp3 कैसा रहता है? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। sp3d कैसा रहता है? वर्ग पिरामिडी होता है। एक दो ठीक है ना। और sp3 ना अष्टफलकीय होता है, ऊपर भी एगो नीचे भी एगो। अच्छा बताओ, इस अनुसार मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp1 p2 p3। मीथेन जो है वो sp3 है, और sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? त्रिभुज के जैसा एक प्लेन होता है, और ऊपर एक पिरामिड के जैसा रहता है ना। इससे, है ना, इससे एक फलक जो है तुम्हारा, एगो फेस जो है ना, इससे इस पे आएगा और इससे इस पे आएगा। एक फेस। दूसरा फेस जो है तुम्हारा इससे आएगा इस पे। और अच्छा, तीनों फेस को हम अलग अलग कलर से कर देते हैं तब तुमको समझ में आ जाएगा। ये पहला फेस है ना, और ये एक सामने वाला फेस था। तुमको पता चल रहा है कि दो फेस छिप गया, एक ये पीछे वाला जो था सो, और एक नीचे वाला था सो। चार फेस होता, तभी तो इसको चार फलक होता, तभी तो इसको चतुष्फलकीय कहते हैं। इसका 3D अगर स्ट्रक्चर, इसका 3D अगर तुम लोग को शेप देखना है चतुष्फलकीय होता कैसे है, कैसा है, तो दिखाते तुमको। अच्छा, तो अभी इसका कलर छोड़ो, कलर में पता नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या? इस सेंटर पे होगा कार्बन। अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे।
ऐसे 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 ऐसे। इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। तुमको दिखा रहे हैं, एक मिनट। इस शेप को तुम देख सकते हो। वो मार्कर सर वहाँ पे यार इंक नहीं मिला। इसको देखो, इसमें एक ये साइड वाला, इस साइड वाला फेस नजर आ रहा है। यस सर। एक इस साइड वाला फेस नजर आ रहा है। यस सर। एक इसके जस्ट पीछे वाला उस साइड वाला फेस नजर आ रहा है। यस सर। और एक नीचे वाला फेस नजर आ रहा है। तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो बिल्कुल उसी तरह का संरचना है ना। इसमें तुम देख सकते हो ये बीच में, यहाँ पे बीच में होगा कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे। इससे ये जुड़ा रहेगा, इससे एक ये जुड़ा रहेगा, है ना। इससे इस कार्बन से फिर ये हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। और इस ज्यामिति बोलते हैं चतुष्फलकीय ज्यामिति। अब इसको हम 3D में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देख लेते हैं हम उसको भी। थोड़ा सा CH4 इस CH4 को देखो, ये जो है ना,
ये क्या है? कार्बन है तुम्हारा। इससे ऊपर की ओर एक हाइड्रोजन, इस तरफ एक हाइड्रोजन, इस तरफ एक हाइड्रोजन, इस तरफ एक हाइड्रोजन। अब देखो, ये जो मोटा वाला जो बॉन्ड है, ये मोटा वाला बॉन्ड ये बताता है कि ये जो बॉन्ड है ये किस तरफ है, हमारे सामने की ओर है। ठीक है, इसमें हालांकि सही से नहीं दिखा रहा है, दूसरा देखने दो। फील कर रहा है ना, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, बस एक मिनट। हाँ, इसको देखो, ये जो ये देख रहे हो तुम, ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि हमसे पीछे की ओर है। और ये जो है बोल्ड लाइन का, इसको वेज कहते हैं। वेज मतलब कुदाल वगैरह होता है, और कुदाल की जैसे संरचना है इसका। तो इसका ये बोल्ड वेज का मतलब होता है कि ये सामने की तरफ है, और ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है ये पीछे की ओर है। और ये दोनों का मतलब है ये दोनों प्लेन में है। तो कार्बन के साथ जो चार को बंधन जुड़ा रहता है, वो जो बोल्ड लाइन वाला रहता है वो आगे की ओर रहता है, ये पीछे की ओर, और ये दोनों जो है प्लेन में रहता है। तो इसी तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको करना है यहाँ पे। कार्बनिक यौगिक का 3D निरूपण। हाँ, बॉल जला लेते हैं ताकि, हालांकि बॉल में दिखाई दे, ऐसा नहीं दिखाई देगा। हाँ दिखा देगा, लिखेंगे तो लिखे, नहीं दिखाई दे रहा है, देखो तो। अरे एक मिनट। दिखाई दे रहा है? काला नहीं लिखेंगे, और क्या? काला बुझाएगा सर, लिख के देखिए। काला तो काला पे दिखाई नहीं देगा, बैकग्राउंड काला है ना। तो लीजिए सब दिखाई दे रहा है। तुम लोग लिखते जाओ, अब जो लिख रहे हैं ना फटाफट लिखिए। हेडिंग मारे, हाँ हेडिंग तुम्हारा ये था, कार्बनिक यौगिक का 3D निरूपण, ये हेडिंग लिखो। कार्बनिक यौगिकों का 3D निरूपण, ये तुम्हारा हेडिंग है। अब जो लिख रहे हैं लिखते जाओ। कार्बनिक
वेज मतलब होता है खुदार उदार जैसा। वेज हाँ वेज, इस तरह से वेज टाइप का रहता है। हाँ यह ठोस वेज सामने की तरफ बंधन को दर्शाता, मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन है, तो यहाँ पे हम एक वेज लगा दें। ये कार्बन का सामने वाला बंधन। दूसरा वेज मोटा क्यों है? डैश के जैसा वेज पीछे की तरफ के बंधन को दर्शाता है। डैश, एक डैश के जैसा वेज, डैश के जैसा वेज कैसा होगा तुम्हारा, ऐसा डैश के जैसा वेज का अगर हम पिक्चर बनाए तो ऐसा 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 करो, ऐसा चौड़ा वाला बनाइए। ये एक ऐसा बंधन, ये तो इसमें अगर हम डैश के जैसा वेज लगा दिया मतलब क्या है ना, बस ये समझने के लिए, इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं बनता है, समझ लेना कि ये बंधन किधर की ओर है, पीछे की ओर है, और ये ठोस वाला है वो आगे की ओर है। लिख लिया। हो गया, आगे बढ़े। इसमें ये भी फायदा है कि मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हो गया तब मिटाते हैं तो फिर लिखते हैं। चलो आगे बढ़े, अब हो गया। दो बंधन, हाँ तीसरा, दो बंधन उस दो बंधन को सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि यह दोनों बंधन तल में होता है। अब इसको तुम समझोगे कैसे, पहले इसका पिक्चर बनाते हैं और ये सामने की ओर है और ये तुम्हारा हो गया पीछे की ओर। अब देखो
फिगर बनाया सर, ये फिगर। हाँ फिगर बना लो। पहले देखो यहाँ पे देखो, इसको देखो, इस कॉपी को। ये एक प्लेन है, एक तल है, ठीक है। एक बॉन्ड जो होगा इस तल के बाहर की ओर होगा, सामने की ओर, और एक बॉन्ड जो होगा इस तल के पीछे की ओर, और दो बॉन्ड जो होगा ना एक इसी प्लेन के, एक ऊपर की ओर होगा, एक इस साइड होगा। तो दो बॉन्ड तल में है जो इसको सीधा बॉन्ड है, ये जो है ना, ये दो बॉन्ड जो है ना, ये और ये इसी के सहारे है, इसी तल में है। और एक इस तल के बाहर है और एक इस तल के भीतर है। जो भीतर है वो डॉटेड है, तो जो बाहर है वो मोटा। मोटा है। बात समझ रहे हो ना? इस तरह से कार्बनिक यौगिकों को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। डैश वाला बंधन, ये क्या है? हाँ, फिगर बना के लिख, पीछे की ओर ये ठोस वेज वाला बंधन, ये कहाँ आ जाएगा? सामने की ओर। अच्छा, ये जो दो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल रेखा वाला बंधन, कहाँ होगा? तल में। वाकई में मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हमको ऐसे बनाने की जरूरत है। तो अब इस तरह से लिखा हो रहेगा, कंफ्यूज तो नहीं रहोगी क्या लिख दिया। कार्बन से चार गो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, चारों इसी तरह से रहता है, वो आगे, एगो पीछे, और दो गो प्लेन में। आपने बताइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का बंधन तल में, वो दोनों जो है वो तल में। चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब अगला हेडिंग दो, कार्बनिक यौगिकों का एकदम बेसिक में। यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो फटाक से बोल देना था, कि यहाँ पे नहीं बोलोगे तो बाद में नहीं समझ में आएगा। किसी को भी थोड़ा सा भी कहीं भी दिक्कत हो अभी तक उतना में बता देना। इसलिए हम बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं और एक एक चीज़ को दो दो तीन तीन बार बता के चल रहे हैं। इसमें दिक्कत होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं पाएगा, जो कार्बन का जो रसायन है पढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए बता देना कहीं पे भी दिक्कत। कार्बनिक पदार्थों का वर्गीकरण, तो देते हैं कार्बनिक इससे तुम लोग पेड़ बनाते जाओ। एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये होता है खुला चेन वाला ये है सर। कार्बनिक, हाँ, यौगिक
अब है साइक्लिक, और ये हो जाएगा बंद। खुला चेन। हाँ देखो खुला चेन और बंद चेन में तुम लोग को दिक्कत है तो अभी अभी जस्ट देख लो, एक मिनट। हम लोग बनाए हैं ना खुला चेन बंद चेन, तुम लोग को बताए। मान लो कि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। साइकिल का चेन जो है वो चलाते वो कैसा होता है, बंद होता है या खुला हुआ है? बंद रहता है, दोनों मुंह जुड़ा हुआ है ना, है ना। अगर टूट जाएगा तो क्या होता है, चेन टूट जाता है, तो चेन खुला हुआ है। तो अभी जो कार्बन तुम देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का ये खुला चेन। लेकिन अभी देखो इसी सातों कार्बन को तुम कार्बन 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 1 2 3 4 5 कार्बन कार्बन कार्बन, ये बंद चेन हो गया। तो एक जो होता है हाइड्रोकार्बन खुला चेन वाला होता है, एक बंद चेन वाला। तो बंद चेन वाला हाइड्रो, खुला चेन वाला हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं साइक्लिक, CYCLIC। और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब इसका कहानी इतना ही तक खत्म है। अब ये जो होता है ना, अब हमको पढ़ना है इसके बारे में विस्तार से। ये दो प्रकार के होते हैं फिर से। नहीं उसके बारे में नहीं पढ़ना। क्या है वो? साइक्लिक, चक्रीय, तो चक्रीय भी कहते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो चक्र के जैसा होता है गोलाकार। अब एक चीज बताओ, चक्रीय जो होता है दो तरह का हो सकता है। एक इस चक्र को तुम देख सकते हो, ये वाला चक्र जो है, ये पीला वाला ये जो बना है बाद में, इसको देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो? देख पा रहे हैं। इसको देख पा रहे हो ना? इस चक्र में तुमको क्या नजर आ रहा है, कार्बन के अलावा कुछ और नजर आ रहा है क्या? तो वैसा चक्र जिसमें केवल और केवल कार्बन रहे तो उसको कहते हैं होमो साइक्लिक, हिंदी में समचक्रीय। हाँ सम चक्रीय, जिसमें कार्बन के अलावा कुछ और नहीं है। तो तुम इसको लिख लो समचक्रीय। यौगिक, चलो ये हो गया। अब तुम देखो इसी चक्र में हम कहीं का कार्बन डुबा देते हैं और कार्बन की जगह पे हम कुछ और लगा देते हैं। कार्बन की जगह पे हम लगा दिए नाइट्रोजन। अब देखो इसका चक्र सम नहीं रहा, अब ये विषम हो गया। कोई दूसरा कंपाउंड कार्बन के अलावा इसके चक्र में कोई दूसरा आके पहुंच गया, अभी इसको कहते हैं विषम चक्रीय। तो चक्रीय दो तरह का होता है, एक तो सम चक्रीय केवल कार्बन होगा, और उसके उसमें कोई और घुस जाएगा तो हो जाएगा विषम चक्रीय। दिस इज विषम चक्रीय यौगिक। अब हम समचक्रीय के बारे में देखते हैं। समचक्रीय दो प्रकार के होते हैं। दिस समचक्रीय इज ऑफ टू टाइप। हाँ भी होता है। हाँ विषम चक्रीय हो ना गया। विषम चक्रीय के बारे में भी पढ़ना है। नहीं विषम चक्रीय के बारे में नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ सम चक्रीय के बारे में पढ़ना है। हेलो
तो न्यूज़ तो भेज दिए थे। ओ हाँ ठीक है, बोल देते हैं उसको 1 मिनट। अगला है एली साइक्लिक। एली साइक्लिक। और दूसरा है एरोमेटिक। साइक्लिक। एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक जो है 2 प्रकार के होते हैं। बस खत्म में हो गया। ये एरोमेटिक 2 प्रकार के होते हैं। बेंजीन एली साइकिल का साइड इसका पूरा ना एली साइक्लिक। एली साइक्लिक नहीं, वो क्या कहते हैं? एली साइक्लिक एरोमेटिक। उसका कोई प्रकार नहीं है। नहीं, एली साइक्लिक तो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद एरोमेटिक आता है। एरोमेटिक में होता है बेंजीनॉइड। और इसका हिंदी भी होगा तो कर बता देंगे। नन इंग्लिश में बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन के जैसा। अब बेंजीन क्या होता है ये सभी नॉन बेंजीन कर लेते हैं। बेंजीन हाँ। है वो देखने पर बात करें। हाँ